कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले पढ़ाई चालू करते हैं, फिर भी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्या वो बच्चे जीनियस है जो एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ाई चालू करते हैं, उसके बाद वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, या फिर उनके पास कोई टेक्निक है? जब भी एग्जाम नजदीक आती है ना, तो सब बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी मेमोरी पावर कम हो चुकी है। और इसी प्रॉब्लम के बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, आप भी हो सकते हो, कि एक दिन पढ़ाई करने के बाद टॉप कर जाते हो या फिर अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो। वो जो एक दिन में पास होने वाले बच्चे होते हैं, उनके पास कोई तो ऐसी टेक्निक होगी जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। वो बच्चे बचपन से एक टेक्निक को फॉलो करते हैं, जिस टेक्निक की वजह से उन्हें 1-2 बार ही पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद उनको याद रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बचपन से उस टेक्निक को फॉलो किया जिसकी वजह से वो जीनियस हो चुके हैं। ऐसा नहीं, आप भी फॉलो कर सकते हो, अभी से कर सकते हो। बस वही टेक्निक मैं तुमको बताने वाला हूँ। जब भी एग्जाम नजदीक आने वाली होती है ना, उस टाइम पर 3 मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट में देखी जा सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, याद नहीं रहता है। एग्जाम नजदीक आते ही हमारी मेमोरी पावर डाउन हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है, हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और चलो रिवीजन कर भी ले, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है रिवीजन करने के लिए। अब सिर्फ 1-2 महीने में एग्जाम है, 1-2 महीने में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करके कवर अप कैसे किया जाए, टाइम ही नहीं रहता है हमारे पास। तुम्हारी ये जो 3 प्रॉब्लम है ना, उनके मैं 3 सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसे तुम्हें डे बाय डे फॉलो करना है। अगर तुम सही तरीके से फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारी एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला सॉल्यूशन है ट्रेन योर ब्रेन। इस चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तुम ध्यान से समझना। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम एक भी बार पढ़ते हैं ना, फिर भी वो हमें याद रह जाता है। आपका भी कोई सब्जेक्ट फेवरेट होगा, जैसे कि आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो आप जब भी साइंस पढ़ने बैठोगे, तब आप साइंस में से जो भी पढ़ोगे ना, वो सब कुछ आपको याद रह जाएगा। आपको ज्यादा उसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ देखें तो आपके कोई ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसको आप पूरी रात पढ़ते हैं, फिर भी आपको कुछ ज्यादा याद ही नहीं रहता है। वो सब्जेक्ट आपके फेवरेट नहीं है। उन सब्जेक्ट को आप जब भी देखते हो ना, तब आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी पावर में है या फिर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपके मेमोरी पावर में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन में है। आपका ब्रेन आपको हर बार बेवकूफ बनाता है। ब्रेन और मेमोरी पावर का जो रिश्ता है ना, उसमें एक स्टडी कंडक्ट की थी, उनमें से ये पता चला है कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर से। आसान भाषा में समझाता हूँ, समझना ध्यान से। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उसको आप एक भी बार पढ़ोगे ना, तो भी आपको याद रह जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको 2-3 दिन लगेंगे, फिर भी आप वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि ट्रेन योर ब्रेन। तुम्हारे दिमाग में जो डर बैठ चुका है ना कि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इस सब्जेक्ट को मैं कितना भी पढूं फिर भी इसमें मेरे मार्क आएंगे ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, ये डर तुम्हारे ब्रेन में कैसे बैठ चुका है तुम्हें पता है? जब तुम 7, 5, 6 कोई भी क्लास में थे ना, तब तुमने इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान ही दिया नहीं होगा, या कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से तुमने इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हें इस सब्जेक्ट में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर इस सब्जेक्ट में काफी डाउन हो गया, और तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया कि इस सब्जेक्ट को मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता। और तुम जब भी दूसरी बार इस सब्जेक्ट को देखते होगे ना, तब तुम्हारा मूड डाउन ही हो जाता है। तुम्हारा मन बस यही कहता है कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, जिसकी वजह से तुमने कभी भी ये सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अब तुम्हें अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेना होगा। जैसे कि तुम रोज सुबह उठोगे ना, तो तुम्हें सबसे पहले यही सब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि इसी सब्जेक्ट को मैंने इस एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर बनाना है, मुझे किसी भी हाल में इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। पूरे दिन इसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते जाओ और इसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते जाओ। धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में से तुम्हें काफी ज्यादा याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। आपको रोज यही करना है। आप रोज उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तब उसमें से आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद वो सब्जेक्ट आपका कब फेवरेट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको रोज सुबह उठकर शाम तक बस यही सोचना है कि दिस एग्जाम इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस एग्जाम इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। अब यही सोचते रहोगे ना, तब आपका एग्जाम आपके लिए बेस्ट जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बच्चों वाली हरकत है, लेकिन यही बच्चों वाली हरकत तुम्हें एग्जाम में टॉपर बना देगी। इतना याद रखना, तुम्हें बस यही करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाओ। जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे ना, उतना तुम आगे निकलोगे। और ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को गूगल पे सर्च कर लेना। इस टेक्निक को काफी ज्यादा साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके लोगों को बताया कि दिस टेक्निक इज अ वेरी यूजफुल। ये टेक्निक इसलिए यूजफुल है कि इस टेक्निक को वजह से आपका ब्रेन हमेशा पॉजिटिव होता रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी।
टेक्निक नंबर या फिर सॉल्यूशन नंबर 2, लर्निंग मेथड। अपने ब्रेन को मजबूत करने के बाद अब आपको लर्निंग मेथड बदलनी होगी। आप कैसे लर्निंग करते हैं? आप कोई भी सोशल साइंस, मैथ्स या फिर साइंस की कोई भी बुक खोलने के बाद आप रटते जा रहे हो। ये आपकी एकदम बेकार रीत है पढ़ने की। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, वो 3 स्टेप फॉलो करके आप पढ़ोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे। नंबर 1 स्टेप है विजुअलाइजेशन। इस चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल को दूर रखिए और अपने राइट हैंड को ऊपर करिए और उसके बाद अपने राइट हैंड की फिंगर को अपनी चीन पर टच करवाइए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5, बस डन हो गया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने अपनी फिंगर को यहाँ पे टच किया होगा। अगर सही से देखे ना तो अपनी चीन यहाँ पे होती है। अगर आप में भी राइट जगह पे टच किया होगा ना तो राइट लिखिए, अगर नहीं किया होगा ना तो नो लग के कमेंट जल्दी करिए। और ऐसा क्यों हुआ तुम्हें पता है? मैंने तो तुम्हें चीन पे टच करने को बोला था, तुमने तो गाल पे टच कर लिया। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा हूँ, मेरे वीडियो में जो चल रहा है ना वो आपके दिमाग में जा रहा है। ये चीज यही प्रूव करती है कि हमारा ब्रेन होता है ना वो विजुअल मेमोरी पर काम करता है, जो विजुअलाइजेशन होता है ना उस पे काम करता है। अभी तक हम क्या करते थे कि टीचर हमारा लेक्चर ले रहा है, वो लेक्चर को हम सुनते थे और उसे लिखते थे, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नई टेक्निक अपनानी है। अब आप जो भी चीज पढ़ो ना उसे विजुअल करो, मतलब कि उसे इमेज करो। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक बॉल नीचे आ रही है तो सबसे पहले अपने माइंड में उसे इमेज बना दो कि बॉल रियल में नीचे आ रही है। और जो बच्चे टॉपर बने हैं ना वो बच्चे यही टेक्निक अपना के बने हैं, वो किसी भी चीज को इमेज कर लेते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसका इमेजिनेशन बना डालते हैं। ये बात तुम्हें कोई टॉपर नहीं समझाएगा कि तुम अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करो। और जो बच्चे एक रात पढ़ने के बाद दूसरे दिन एग्जाम में अच्छे मार्क ला देते हैं ना वो बच्चे पूरी रात अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज को विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो। कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की पूरी स्टोरी बना दो उसमें से जितने आपसे हो सके। और अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी कोई टेक्निक यूज करके अपने हिसाब से कोई स्टोरी बना दो जो आपके इमेजिनेशन में फिट हो जाए। आप ऐसे ही हर सब्जेक्ट को इमेजिनेशन पावर यूज करके पढ़ोगे ना तो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रह जाएगी। रिवीजन की दूसरी टेक्निक है यूज योर सेंसेस। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने 10 रुपए का नोट तो देखा ही होगा। उस 10 रुपए के नोट को अगर मैं बोलूं कि तुम ड्रॉ करके दिखाओ तो तुम क्या उसे ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? तुमने तो इस नोट को बचपन से देखा हुआ है तो तुम उसे ड्रॉ क्यों नहीं कर पाओगे? तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा या 1% लोग भी नहीं कर पाएगी। चलो इसको पढ़ाई से रिलेट करते हैं। तुम जब भी किताब को हाथ में लेते हो ना तो सिर्फ पन्ने पलटते हो, 5 मिनट देखते हो पूरे पन्ने को फिर पलट देते हो। तुम इतना तो सोचो, तुमने बचपन से जिस नोट को देखा है तुम उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो फिर ये 5 मिनट देखा हुआ पन्ना तुम्हें कैसे याद रहेगा? मतलब तुम गलत तरीके से रिवीजन कर रहे हो ना। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? यूज योर सेंसेस। तुम्हें स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक मेलोडी का पैकेट ना। अगर मैंने तुम्हें पैकेट नहीं दिखाया होता ना तो भी तुम अपने इमेजिनेशन पावर से उसे पहचान लेते, उसके स्मेल से, उसके कलर से। अगर तुमने खाई होगी तो तुम पहचान लोगे आराम से। ऐसा क्यों हुआ पता है? जब भी आपने मेलोडी चॉकलेट को खाया होगा ना उससे पहले आपने उसे टच किया होगा, उसकी स्मेल ली होगी, उसके बाद आपको उसका स्वाद आया होगा, मतलब आपने अपने सारे सेंस का यूज किया था। जब हम ज्यादा सेंस का यूज करते हैं ना तब हमारी जो मेमोरी होती है ना वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर सेव कर लेती है, जिसकी वजह से हम उसे जल्दी भूल नहीं पाते हैं। अब इसे पढ़ाई से रिलेट करते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना तब ऐसे नहीं रिवाइज करना है कि पन्ने पलटते जाना है, पूरी रात पन्ने पलटते जाना है, कुछ नहीं होगा इससे। आप जब भी पढ़ाई करने बैठो ना तो साथ में एक रफ बुक लेकर बैठो। जब भी आप पढ़ाई करो ना तब आप जितना पढ़ लो ना उतना लिखते जाओ। ये करने से क्या होगा पता है? कि आपसे पहले लिखोगे, आप मुंह से बोलोगे, देखोगे तो उससे आपके सारे सेंस का यूज होगा, जिसकी वजह से वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको प्रॉपर तरीके से याद हो जाता है। रिवीजन करने की तीसरी टेक्निक है टीच अदर। कोई भी चीज आपको बेहतरीन तरीके से आती होगी ना तो वो चीज आप दूसरे को समझा पाओगे अच्छी तरह से। जैसे कि मैथ्स, थियरी, कोई भी आपको अच्छी तरह से आएगी तो ही आप दूसरे को समझा पाओगे। अब आप एक कमेंट करेंगे कि कौन मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी होगा? कोई नहीं होगा तो चिंता मत करिए, खुद को पढ़ाइए। कोई भी एक सब्जेक्ट का चैप्टर लीजिए, उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद सारी बुक बंद कर दीजिए और आईने के सामने खड़ा हो जाइए। अब खुद को ही वो चैप्टर पूरी तरह से समझाइए, आपको जितना आता होगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये मिस्टेक है, आप फिर से देख सकते हैं। तो आपका वो चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। याद रखिए, रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है खुद को पढ़ाओ या किसी और को पढ़ाओ।
ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको पढ़ाई करने का। इससे आपको इतना ज्यादा याद रहेगा ना, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन है ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा ना तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तब मोबाइल या कुछ और चीज हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हमारा कंसंट्रेशन पावर कम होता है, इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें कुछ ऐसी म्यूजिक सुनना होगा जो हमें कंटिन्यू वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी हमारा ध्यान भटक जाता है ना, हम काम नहीं कर पाते ना, हमें आलस आती है ना, तब आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है 14 हर्ट्ज बाइनौरियल म्यूजिक। वो सुनने के बाद आपकी ब्रेन की नसें खुल जाएगी और आपको पढ़ाई के लिए वो प्रेरित करेगी। दोस्त, अब याद रखना, बेकार की चीजों से दूर रहे। अब एग्जाम नजदीक आ चुकी है, अब तुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब इसको क्लियर करना है किसी भी हाल में, तो सबसे पहले तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने जो भी तुझे टेक्निक समझाई ना, उन सारी टेक्निक का यूज कर तू, वो तेरे बहुत काम आएगी, तुझे पढ़ाई में भी बहुत मदद करेगी। अब तेरे पास एक ही मौका है, उसे तुझे गंवाना नहीं है। अच्छी तरह से एग्जाम क्लियर करनी है और अच्छे नंबर से तुझे पास होना है।